Hello student, good morning. Today I am going to start a very interesting topic of chapter 1 which is biodiversity. आज हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और किस तरह की बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में, वो सब हम पढ़ेंगे. तो बायोडाइवर्सिटी, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्टर जी रोजन इन 1986. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया था वाल्टर जी रोजन ने 1986 में. ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी होती क्या चीज है? ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, बायो एंड डाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायो मीन्स क्या? लाइफ. आपने देखा स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था बायो की मीनिंग क्या होती है. बायो मीन्स लाइफ. ठीक है, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस, वेरिएशन. ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता क्या, पूरी मीनिंग इसकी क्या निकल के आती है यहाँ पे. वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन लाइफ. ठीक है, तो वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एज वी नो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल हमारे चारों तरफ है. कितने सारे प्लांट की स्पीसीज हैं, कितने सारे एनिमल्स की स्पीसीज हैं, लाखों करोड़ों में प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं. तो इतने सारे एनिमल और प्लांट जो हमारे आसपास है उनमें वेरिएशन तो हो गई, उनके हैबिटेट में वेरिएशन है, उनके शेप एंड साइज में वेरिएशन है. ठीक है, तो ये जो इतनी वैरायटी है, इतनी जो डिफरेंसेस है, ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाती है डाइवर्सिटी. और चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, अ डिफरेंसेस फाउंड इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ स्पीसीज. Biodiversity is the richness of species of all organisms like plant, animals and microbes that arises in a definite habitat as mutually interacting system. ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज है, इनमें जो इस तरह का जो डिफरेंसेस पाया जा रहा है, इसको ही क्या कहेंगे हम यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. तो ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड आपको अच्छे तरह से क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अब इसके बाद जब इतनी सारी वेराइटी है, इतना डिफरेंस है, तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑल दिस प्लांट एंड एनिमल. हम किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसके लिए हमको क्या रिक्वायर होती है, इसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की जब हमको रिक्वायरमेंट होगी, आपने एक ब्रांच पढ़ी थी, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको एक ब्रांच बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deal with the study of classification, identification and nomenclature of an organism. ठीक है, तो उसमें हमने ये डिफाइन किया था कि टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं. अब ये जो इतने सारे प्लांट और एनिमल हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. ये क्लासिफिकेशन सभी जगह होता है, हमारे घर में भी क्लासिफिकेशन है. ठीक है, हम यदि किसी शॉप में जाते हैं, शॉप में भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे. एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में आप यदि कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट डिसीज की, अलग अलग डिसीज की बहुत सारी क्या है वहां पे मेडिसिन है. तो मेडिसिन को वहां पे एक शॉपकीपर किस तरह से अरेंज करता है, एक एक बॉक्स में वो अलग अलग वेराइटी के मेडिसिन को रखता है. हो सकता है वो एक बॉक्स में अल्फाबेटिक लेटर को सामने लिख के उस पर्टिकुलर डिसीज की मेडिसिन को वहां पे रखा हुआ है. ठीक है, आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, आपको सपोज एक सोप लेना, साबुन लेना है, तो साबुन लेने के लिए, सोप लेने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी उसका नाम है वो बताएंगे. कितने वेट की है, 75 ग्राम की है या 175 ग्राम की है, वो आप बताएंगे. और जब आप जैसे ही उस सोप का नाम बताते हैं, वेट बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो शॉपकीपर आपको तुरंत निकाल के देता है. आपने देखा होगा जब आप शॉप में जाते हैं, क्या देखते हैं
कि एक पर्टिकुलर जो भी एक वैरायटी है, एक सपोज एक साबुन है या एक कोलगेट है या कोल्ड ड्रिंक है या ऑयल है, तो उसकी एक अलग सीरीज, एक लाइन बनी हुई है, एक अलग उसका एक चैनल बना के रखा हुआ है और वहीं पे उसने अरेंज किया हुआ है। तो जैसे ही आप जाएंगे, डिमांड करेंगे दुकान पे, शॉपकीपर से, तो तुरंत वो निकाल के देता है, इमीडिएटली, तुरंत। ठीक, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, तो उसने क्यों आपको तुरंत निकाल के दिया है? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है तुरंत। नहीं तो आप, यदि आपको चीज तुरंत नहीं मिलेगी तो आप अगली दुकान में चले जाएंगे, अगली दुकान में चले जाएंगे, मतलब उसका तो लॉस है। ठीक, तो उसके लिए उसने भी क्या किया हुआ है, उसने वहां पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आप अपने घर में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, आपके घर में कपड़ों की अलमारी अलग है, ठीक है, वेजिटेबल्स की प्लेस अलग है, ठीक है, सोने की जगह अलग है, खाना बनाने की अलग प्लेस है। तो ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन। हमने हर एक रूम में डिवाइड किया हुआ है, हर एक प्लेस को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जब हमको नहाना होगा तो हम बाथरूम में ही जाएंगे, किचन में नहीं जाएंगे। खाना पकाना होगा तो हम किचन में जाएंगे, बाथरूम में नहीं जाएंगे खाना पकाने। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये जो हमने यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो देखी, ये क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। हमने घर में भी क्लासिफिकेशन क्यों किया है, ताकि हमको किसी भी बात की हमको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। यदि हमको एट ए टाइम पे यदि हमको बाल बनाने, कंघी करने, तो हम अपने ड्रेसिंग रूम में ही जाएंगे, जहाँ पे हमारी कंघी रखी हुई है, जहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो वो हमको आसानी से वो हमारा वर्क हो रहा है, जिससे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, हमको किसी भी चीज को जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो हमको इजीली हमको मिल जाए। तो इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड इसीलिए किया जाता है। उसकी नेसेसिटी क्या है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिफिकेशन के थ्रू हम उसका क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, उन एनिमल्स और प्लांट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उनका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर भी क्यों करेंगे, जैसे सपोज हमारे घर में हम 3-4 ब्रदर सिस्टर हैं। कई बार क्या होता है, ट्विंस भी रहते हैं, ट्विंस एक जैसे ही दिखते हैं, तो क्या उनका नाम भी एक जैसा रख दिया जाएगा? यदि एक का नाम चुन्नू है तो क्या दूसरे का नाम भी चुन्नू रखेंगे? नहीं, एक का नाम चुन्नू है तो दूसरे का नाम क्या रखेंगे, मुन्नू रखेंगे। ठीक है, नहीं तो हमने चुन्नू को कॉल किया तो दोनों चले आएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 2 नाम अलग अलग बच्चों के अलग अलग नाम रखे। तो वैसे हम इतनी जो डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल में है, इस प्लांट और एनिमल की इतनी डाइवर्सिटी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उनका क्या करेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे, अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उनको एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटैटो है, पोटैटो का एक साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, कैप्सिकम है, कैप्सिकम एनम उसका साइंटिफिक नेम है। ऑनियन है, ऑनियन का एक साइंटिफिक नेम है, क्या नाम है, एलियम सेपा। ठीक है, तो इस तरह जो सभी प्लांट और एनिमल को अरेंज करके क्लासिफाइड करके उनका एक नेमिंग उनकी की गई है, नाम नोमेनक्लेचर किया गया है और उससे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यदि यहाँ पे हम देखें कि व्हाट इज द एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप क्या क्या बताएंगे? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल। यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको क्या क्या चीज यहाँ निकल के आती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप क्या बताएंगे? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है उसको समझने में हेल्प करते हैं। सेकंड क्या, इट हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश द नेचुरल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म में जो एक रिलेशनशिप है, आपको मालूम है, आपने इकोसिस्टम भी पढ़ा है। ठीक है, इकोसिस्टम आपने देखा होगा कि इकोसिस्टम को जब हम क्लासिफाइड करते हैं या उसको उसका एक कंपोनेंट या स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वहां पे क्या आप देखते हैं, प्रोड्यूसर रहता है, ठीक है, कंज्यूमर रहता है, ठीक है, और क्या रहता है, डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक जो एक चेन फॉर्म होती है, एक जो ट्रॉपिक लेवल जो तैयार होता है, तो सभी लेवल के ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड पे डिपेंडेंट है थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से ये पूरी एक दूसरे पे एक चेन बनी हुई है, एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब ये क्या शो कर रहा है ट्रॉपिक लेवल, कि every organism are dependent upon other for their nutrition and other habitat.
सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने हैबिटेट के लिए।